स्टाइल टेढ़ा है। कृष्ण नाम टेढ़ा है कि नहीं लिखने में, उच्चारण में भी। अब कृष्ण खड़े होते हैं बांके बिहारी, इसीलिए कहा जाता है बांके माने टेढ़ा, पैर से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा और गर्दन से भी टेढ़ा। अच्छा, टेढ़ा वस्तु, टेढ़ा लकड़ी सीधा बोतल में घुसाइएगा, घुसेगा? घुसेगा? नहीं घुसेगा। अब कहीं गलती से घुस गया तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए कृष्ण भक्ति जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है, यानी सीधा ये हृदय जो है ना हमारा, ये सीधा बोतल के जैसा, माने सीधा सिंपल है। और इसमें जब वो कृष्ण टेढ़ा नाम जब घुस जाता है ना, कृष्ण रूपी टेढ़ा लकड़ी, तो जल्दी निकलता नहीं है। उसे निकालने के लिए शीशा को तोड़ना पड़ेगा। जैसे वो टेढ़े लकड़ी को निकालने के लिए शीशा को तोड़ना पड़ता है, इसी तरह से कोई उपाय नहीं है। एक बार कृष्ण नाम, कृष्ण का प्रेम इस हृदय में समा गया, फिर जीवन में कभी निकलता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखो कृष्ण सुतपा, मेरे जैसा मैं हो सकता हूँ और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम ही आएंगे। दूसरे जन्म में कृष्ण सुतपा कश्यप और अदिति बन करके आए, जिनके यहाँ भगवान 52 रूप में आए। तीसरा जन्म हुआ आपका वसुदेव और देवकी के रूप में, जहाँ भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में। दूसरा कारण है, एक द्रोण और धरा नाम के ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। जैसे आप सुदामा चरित्र सुनते हैं कि सुदामा बहुत दीन थे, दुखी थे, भगवान ने कृपा करी। इसी प्रकार से ये भी बहुत दुखी थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भिक्षा मांग करके लेके आते हैं तब भोजन होता है, नहीं तो नहीं बनता। और एक दिन द्रोण महाराज भिक्षा मांगने के लिए गए और इतने में द्वार पर एक संत आ गए और संत आकर के आवाज लगा रहे हैं कि हे धरा, मुझे भोजन कराओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कई दिनों से मैं भूखा हूं, छटपटा रहे हैं संत, और आप धरा को संत की महिमा पता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन। और सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या है? हनुमान चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा नहीं, सुंदरकांड। सुंदरकांड। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम। संसार में सबसे बड़ा सुख है संत मिलन, और सबसे बड़ा दुख है दरिद्र होना। दरिद्रता से बढ़कर के संसार में कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। दुनिया की दृष्टि लेकर के नहीं जाइए। हमारे भरतवा में बहुत सारे माताएं, बहनें, बाबा जी लोग हमको बचपन से देखे, गुरु जी के साथ में आते थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं था, तो उनको लगता होगा कि यही समझिए ना है कृष्ण का नहीं लाल। लेकिन देखिए ज्ञान छोटा और बड़ा नहीं होता। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाया। सौनक जी महाराज 80 साल के बुढ़े थे। कितने? 80 साल के। और सूत जी महाराज कथा कहने वाले युवा थे। राजा परीक्षित को भागवत सुनाने वाला लगभग 60 साल की उम्र है, उनको भागवत सुनाने वाला सुखदेव जी महाराज 16 साल का युवा है, लड़का है, उन्होंने भागवत सुनाया। तो ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन हम जैसा चश्मा लगाएंगे ना वैसा ही दिखेगा। काला लगाएंगे काला दिखेगा, लाल लगाएंगे लाल दिखेगा, सफेद लगाएंगे सफेद दिखेगा। बहुत लोगों को यहाँ ये भी पता है कि संजय कथा भजन कीर्तन के साथ साथ में काम भी करता है। हाँ, तो काम कौन नहीं करते? आप लोग काम नहीं करते हैं? काम करना बुरी बात है कि ठगना बुरी बात है? ठगना, झूठ बोलना बुरा बात है कि काम करना बुरा बात है? तो किसी किसी के मन में ये भी होगा कि संजय तो काम भी करता है, ये बिजनेस भी करता है और कथा प्रवचन भी करता है, तो ये बताइए बिजनेस करना गलत है?
इसलिए यहाँ बता दे रहे ना कि आप लोग तो सब जानते भाई, तो आप लोग को मन में होगा अरे ये तो बिजनेसमैन है। हाँ, कल हमारे मित्र जी बोल रहे थे घनश्याम, जब महाराज जी से सर जी हो गए। देखिए भाई, महाराज जी अंदर से महाराज जी हैं। हाँ, बाहर समय परिस्थिति कोरोना आया तो बहुत कुछ बदल दिया, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का बदल दिया। 14 साल हम धोती कुर्ता के अलावा कुछ नहीं लगाए कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना आया, मेरे अभी तक मेरे अपने द्वारा जागनी हुआ, मैं लगभग महीना संत मिलन को जाई तज माया अभिमान। अभिमान नहीं रखना चाहिए हृदय में किसी को भी। आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पैसा वाले हैं, आप बहुत नाम कमाए हुए, सब कुछ आपके पास है, लेकिन प्रेम नहीं है तो बिना नमक की सब्जी जैसा हो जाएगा, सब बेकार है। आप बड़े भक्त हैं, 2-2 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन अहंकार है कि हमारा यहाँ पुजारी, हमारा यहाँ दानी कौन है भाई एरिया में, तो गया आपका सब बेकार, सब आपने मिट्टी में मिला दिया। किसी भी प्रकार का अभिमान जीवन में, ईगो नहीं आना चाहिए। यदि आपके जीवन में ईगो आ गया, अहंकार आ गया, सब बेकार हो गया। इसीलिए संतों ने ही कहा कि तज माया अभिमान, ज्यों-ज्यों पग आगे धरे कोटि न यज्ञ समान, एक-एक पग में करोड़ों यज्ञ करने का फल मिलता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे, जिसके पास नहीं उसको कोई नहीं देता। मोटरसाइकिल मिल जाएगा आपको, यदि आपके पास भी मोटरसाइकिल है, देने वाला सोचेगा कि कल मेरा नहीं होगा तो उसका मांग के काम चला, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से। तारा को किसी ने कुछ नहीं दिया इसलिए कि अरे ये तो क्या देंगे, इनके पास है नहीं। फिर बाजार में गई, नगर से पास में एक चौराहा था जहां बाजार था, इधर संत महाराज छटपटा रहे। संत जी कह रहे कि धरा मेरा प्राण निकला जा रहा है, भोजन कराओ। फिर दौड़ के गई चौराहे बाजार पर, कई दुकानों में जाकर के मांगते कि कुछ दे दो भैया, एक संत मेरे द्वार पे आए हैं, भूखे हैं, उनकी सेवा करनी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी ने कुछ नहीं दिया। एक मांस बेचने वाला व्यापारी था, टेबल रखा है ना वहीं पे पास में हथियार रखा हुआ है। धरा ने जाकर के कहा कि अरे भैया कुछ पैसा दे दो, कुछ राशन पानी खरीद ले, और एक संत आए हैं, बड़े भूखे हैं, उनकी सेवा के लिए। धरा की वह सौंदर्य को देख करके, नवयवन को देख करके उसके मन में पाप समा गया और कहने लगा धरा मैं व्यापारी हूँ, और व्यापारी का काम होता है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, और मैं मांस बेचने वाला व्यापारी हूँ। अगर पैसा चाहिए तो उसके बदले में मांस देना होगा, और अगर आपको पैसा चाहिए तो हम पैसा देंगे, उसके बदले में आपको मांस देना होगा, और यदि आपको मांस चाहिए तो उसके बदले में पैसा देना होगा। दारा को कुछ सुझा दे, क्या करे कैसे करे, छटपटा रही है। वह देखा, हथियार उठाया और अपने दोनों स्तनों को काट करके तराजू में चढ़ा दिया और कहती है कि जोख ले और दे दे जो बनता है। असहनीय पीड़ा होने लगा, साड़ी की आंचल को फाड़ती है दारा और पट्टी बांध लेती है। असहनीय पीड़ा हो रहा है। और जब देखा मांस बेचने वाला वह कसाई व्यापारी झट से जो पैसा हाथ में आया उठाया दिया और कहा कि जल्दी से यहाँ से चले। कहती है धरा कि हे स्वामी पहले आप भोजन कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहां से आया। आपके मन में आपका चेहरा बता, क्योंकि चेहरा एक बहुत बढ़िया किताब है। आप कब प्रसन्न है, कब नाराज है, कब दुखी है, कब क्रोध में, सब बताता है ये किताब है चेहरा। धरा समझ गई। जब आप द्रोण महाराज भोजन कर रहे थे, दोबारा जब पिरसने के लिए लेकर के जाती है भोजन, और जैसे झुक करके पिरसने लगी, वो पट्टी के ऊपर भी लबालब जो खून भरा आया है उसका एक बूंद थाली के सामने गिरा, और जैसे द्रोण की नजर उस बूंद पर पड़ा, ऐसे उठा करके देखा आंखों को, आप द्रोण महाराज देख रहे हैं, तो धरा असहनीय पीड़ा में एकदम सीने में लबालब जो है खून पट्टी के ऊपर भरा आया है। द्रोण महाराज कांप गए। धरा ये क्या हो गया, ये तूने क्या किया? धरा ने कह करके सुनाई अपनी बीती बात।
द्रोण महाराज हाथ पकड़ करके संत के पास लेकर के गए और संत भगवान ने जब देखा, द्रोण महाराज ने कहा कि देखिए आपकी सेवा के लिए यह धरा ने क्या की, कितनी बड़ी कुर्बानी। और संत भगवान से मुंह से निकल गया उनके मुखारविंद से कि हे धरा, आज जो तूने कुर्बानी दी है, एक संत भूखे की भोजन के लिए जो आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आने वाले समय में वह भगवान को स्वयं तुम्हारे घर आना पड़ेगा और तुम्हारा स्तनपान करना पड़ेगा। यदि उस परमात्मा ने तुम्हारा स्तनपान नहीं किया, तुम्हारे स्तनों से इतनी दूध की धार बहेगी कि जिसमें सारा दुनिया डूब जाएगा। और इसीलिए भगवान ने जन्म लिया कारागृह में देवकी माता के गर्भ से, लेकिन जन्म लेते ही आ गए गोकुल में। वही द्रोण और धरा यहाँ नंद और यशोदा बन करके आए, जिनके यहाँ भगवान परमात्मा ने वात्सल्य प्रेम द्रोण और धरा यानी नंद और यशोदा को आपने प्रदान किया। संत का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। तीसरा कारण था जय विजय को जो श्राप लगा है स्वर्गाधिक ऋषियों का। वो पहले जन्म में हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए थे, दूसरे जन्म में त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बन करके आए थे, भगवान विष्णु राम बन करके आए थे। और तीसरे जन्म में क्या बन करके आए, दंतवक्र और शिशुपाल बन करके आए, जिनके उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना था भगवान विष्णु। और चौथा कारण है, और भी बहुत हो सकते हैं, मुख्य 4 कारण। चौथा कारण है, एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप हमेशा आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं अपने मुंह से वह उच्चारण करके नहीं बता सकता। लक्ष्मी महारानी नाराज हो गई। भागवत में प्रसंग आता है, लक्ष्मी महारानी नाराज हो गई, कही कि नहीं बताइएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे वैकुंठ को। माता जी लोग जब ज्यादा नाराज होती तो कहती कि पकड़ो अपना सामान, हम चलें। मैं तो मायके चली जाऊंगी तो देखते रही, कि पकड़ो अपना ही संभालो, अपना बाल बच्चा ही झाल कमंडल ये सब देखो, हम तो चले। लक्ष्मी महारानी ने कहा कि हम अब रहने वाले नहीं है वैकुंठ में, हम जा रहे हैं, आप नहीं बताएंगे, तपस्या करूंगी। और जो आप, मैं हो सकता है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसके पात्र नहीं हूँ, तो पात्र बनूंगी भगवान की तपस्या, मैं भी परमात्मा की ध्यान करूंगी, तपस्या करूंगी, और साधना करके वह पात्र बनूंगी, जानने की योग्य बनूंगी, तब तो बताएंगे ना। जाकर के केतुमाल खंड में 7 कल्पांत 86 युग तपस्या, क्षीर समुद्र जो पिताजी हैं लक्ष्मी जी के, उनको बड़ा दुख हुआ। अरे बेटा बेटी को जब तकलीफ होता है, दुख होता है, तो माता पिता को भी होता है। माता पिता अपने पुत्र अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहते। आप ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखो प्रभु, आप लक्ष्मी जी कितने समय से तपस्या कर रही हैं, लेकिन भगवान ऐसे मौन बैठे हुए। दोनों आकर के ब्रह्मा जी और क्षीर सागर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कोई उपाय करो प्रभु। तीनों मिलकर के गए केतुमाल खंड में। लक्ष्मी जी जब ध्यान से बाहर आई, भगवान कहते हैं कि चलो वापस घर चलो। लक्ष्मी जी कहते हैं कि जानते हैं ना हम यहाँ क्यों आए, बताइए आप किसका ध्यान करते हैं, आंख बंद करके हमेशा समाधि लगाते हैं, किसका? भगवान कहते हैं कि जितना तपस्या की हो ना, इसके 3 गुना, 7 कल्पांत 86 युग, 7 कल्पांत की हो ना, 7 त्रिका कितना होगा, 21 कल्पांत तपस्या करो ना, फिर भी नहीं बताऊंगा। बोलो कृष्ण का नहीं आवाज, फिर भी नहीं बता पाऊंगा। क्षीर सागर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप दुख बढ़ाने आए कि घटाने आए, कोई तो उपाय होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो अभी हमारा कृष्ण के रूप में अवतार होगा और आप वहां रुक्मिणी बन करके आएंगे। उस समय में आपको इशारे में बताऊंगा, जब आपका हरण करने के लिए मैं आऊंगा, उस समय समझ जाना कि मैं किसका ध्यान करता हूं। और जब द्वारिकाधीश के रूप में जब श्री कृष्ण आए इधर कुंडीनपुर में, भीष्मक महाराज की पुत्री का विवाह का जब समय आया, विवाह होना था,
शिशुपाल के साथ। लेकिन आप रुक्मिणी जी ने स्वयं पत्र लिखा, प्रस्ताव लिखा कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, मैं आपको बाल्यकाल से अपने माता जी के साथ में भक्ति में जब भी पूजा में बैठती थी, मैं भी बैठती थी, और तब से मैं आपको अपना पति के रूप में मान चुकी हूँ, वर्ण कर चुकी हूँ। या तो आप मुझे स्वीकार कर लो और नहीं तो मैं अपना शरीर परित्याग कर दूंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। पत्र को पढ़ करके आए, यहाँ मंगल गान हो रहे हैं और गोपियां कुंडीनपुर के मंगल गान गाते गाते जैसे ब्रज का नाम लिया, द्वारिकाधीश कृष्ण कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए, चक्कर खा के गिर गए। तो इशारे में बताया और कुछ देर के बाद फिर उड़, इशारे में बताया कि जो ब्रज का नाम गोपियां ले रही है ना, वही ब्रज का स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का मैं भी ध्यान करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप बनारस के चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित है माहेश्वर तंत्र। ऐसे ही एक बार पार्वती जी को भी हुआ कि आप किसका ध्यान करते हैं। वो जो अमर कथा सुनाया ना भगवान भोलेनाथ ने, उसी को ग्रंथ का रूप दिया गया जिसे कहते हैं माहेश्वर तंत्र। और उसमें पूरा भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, परम धाम का वर्णन किया। आप खरीद के पढ़ सकते हैं, प्रणामियों का ग्रंथ नहीं है, माहेश्वर तंत्र बनारस के चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित है। और बनारस के पंडितों ने एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिन्हें कहते हैं श्री कृष्ण, एक है राधा कृष्ण जो गोलोकनाथ भगवान कृष्ण है, गोलोकनाथ है, और एक भगवान कृष्ण जो वैकुंठनाथ भगवान है। यह कृष्ण की त्रिधा लीला, तीन है यह कृष्ण के अंदर। नहीं तो विचार करिए कि जो बालक बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पालने में झूलते झूलते अगासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना जैसे दैत्यों को मार दिया, कंस को मुष्टि के प्रहार से मार दिया, वैसे कृष्ण को जरासंध से युद्ध करने के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि आप हम सबको पता है कि जरासंध कंस से कमजोर था कि नहीं? किन-किन को पता है ये बात? कंस एक बार युवा अवस्था में जरासंध के साथ में युद्ध होने लगा, और जब जरासंध हारने लगा तो अपने दोनों बेटी का विवाह कर दिया था। किसके साथ में? कंस के साथ में, जिसका नाम था अस्ति और प्राप्ति। यानी कंस शक्तिशाली था जरासंध से, इसलिए जरासंध जब हारने लगा दोनों पुत्री का, बेटी का विवाह कर दिया, यानी संबंध कायम कर लिया, इससे मेरा प्राण रक्षा हो जाएगा। तो जरासंध से भी शक्तिशाली कंस को मारने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आप रामानंद सागर जी के सीरियल में भी देखे होइएगा, तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। माता के गर्भ से जो बालक ने जन्म लिया वह तुरंत 4 भुजा वाला स्वरूप धारण कर लिया और कहने लगा कि हे माता जी, आपकी जो इच्छा थी वो हमने पूरा किया। आप पहले जन्म में प्रेषणी और सुत्ता थे, दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति बन के आए, और मैं आपके यहाँ आया बावन भगवान बन के, और तीसरे जन्म में आप आए हैं यहाँ वसुदेव और देवकी बन करके, और हमने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ आपके पुत्र के रूप में आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ 2 भुजा वाला एक स्वरूप प्रकट होगा, उस बालक को ले जा करके आप गोकुल में पहुंचा देना। वसुदेव जी कहते हैं कैसे जाएंगे, हाथ में पैर में सब में कड़ी जंजीर फंसा हुआ है, इतने सारे पहरेदार हैं, ये 7-7 फाटक के अंदर कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि जो सबके बंधन तोड़ने वाले हैं वो परमात्मा जब यहाँ आएंगे, ये सारे बंधन से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे, सारी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत। ले आइए जाके। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
की। यशोदा मैया को लाल बधाई सारा भगता ने। यशोदा मैया को लाल बधाई सारा भगता ने। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो। अरे आप लोग भी बोलिए, हम कहेंगे जय कन्हैया लाल की, भजन गोपाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया को लाल बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने, बधाई सारा भगता ने। कनक हो अवतार बधाई सारा भगता ने। कनक हो। अरे ऐसे बैठे बैठे आप लोग बधाई मना लेंगे, बर्थडे मना लेंगे। आप लोग बर्थडे मनाते तो कितना केक काट के नाचो सवे गाओ सवे आए जगत कृष्ण। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। भारी भरत रंग अबीर अति पर डारे तन पिचकारी। गालन मलेर गुलाल बधाई सारा भगता ने। गालन मलेर गुलाल बधाई सारा भगता ने। 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 यशोदा मैया को लाल बधाई सारा भगता ने। विष्णु महेश सारे ऋषि मुनि महात्मा सब नाच रहे हैं, इसलिए महात्मा जी बाबा जी आप लोग भी हो जाइए जो आगे बैठे। सभी लोग प्रेम से नाचिए और सभी लोग आइए। नाच रहे ब्रज के नर नारी, नाच रहे ब्रज के नर नारी। नंद बाबा यशोदा महतारी। खुशियों की छाई है बहार बधाई सारा भगता ने। खुशियों की छाई है बहार बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा। कौन है? आइए बधाई में अभी बधाई देके गए कौन है? इधर देखिए एक बार। हाँ हमारे घनश्याम जी बोल गया इनको नहीं मिलेगा तो बजाना ही छोड़ देंगे, फिर हम गाएंगे कैसे? मिला? हाँ अच्छा इनको भी मिल गया, लेकिन मिला है ये अच्छा गाना तो मिल ही गया, हाथी वाला नहीं है। देखिए आज बधाई बज रहा है मुखिया जी, आज तो बधाई में कुछ बढ़िया लुटाना पड़ेगा। हमारे अमीन साहब सोच रहे कि हम क्या ना करो, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को कपड़ा वस्त्र आदि अनेक प्रकार से लुटा रहे हैं। बड़ी आनंद धूम मची है गोकुल में। नंद बाबा तारी, नंद बाबा यशोदा खुशियों की छाई है बाहर बधाई सारा भगता ने। नंद घरा नंद भयो यशोदा को लालो भयो, यशोदा को लालो भयो। नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। भक्तन को रखवालो भयो। जोर से बोलिए ना माता जी आप लोग भी। भक्तन को रखवालो भयो। जय कन्हैया लाल की। मदन जय कन्हैया लाल की। खुशियों की छाई है बाहर बधाई सारा भगता ने। खुशियों की छाई है बाहर बधाई सारा भगता ने। 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 कनक हो बधाई सारा भगता ने। बधाई सारा भगता ने। कृष्ण कन्हैया लाल की।
मुखिया जी की तरफ से 501 रुपया मिला है। कन्हैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी सभी परिवार की सभी मनोकामना पूर्ण करे, उपस्थित सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण हो। प्रेम से सभी नाचते हुए सभी गाएंगे। नंद रानी की खोली तक दी बधाई बाज रही, नंद रानी की खोली तक दी बधाई बाज रहे, रानी की खोली तक दी बधाई बाज रही। बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे। देखिए हमारे दिगंबर जी की तरफ से, भरतवा निवासी हमारे दिगंबर सिंह जी की तरफ से 101 रुपया आया है कन्हैया की बधाई में। कन्हैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और हमारे अमीन साहब जी, बाबा जी आप कहाँ सोच रहे हैं? कितना सोचिएगा, जल्दी करिए ना, बधाई नहीं आएगा तब तक भजन नहीं पूरा होगा। आरती करना बाकी है। मैया माता जी देखिए कन्हैया की आने की खुशी में बाबा और मैया ने क्या क्या लुटाया। कभी कहते हैं बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा। जय हो। आइए हमारे बाबा जी की तरफ से, अमीन साहब जी की तरफ से क्या 501 रुपया आया है। और हमारे दीप नारायण जी के लिए भी बहुत ढेर सारा बधाई आया है। कन्हैया आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और देखिए माता जी की तरफ से भी आ गया 501 रुपया कन्हैया की बधाई में। और हमारे दीप नारायण जी के लिए भी बधाई आया है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रेम से नाचिए और सभी गाइए और बोलिए बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे, बाबा लुटावे अन्न धन सोनवा, बाबा लुटावे माखन लोना, मैया लुटावे बधाई बाज रही। ढोलक बाजे मजीरा बाजे, ढोलक बाजे मजीरा, शंकर जी के डमरू बाजे। देखिए आप ब्रह्मा जी और शंकर जी सभी नाच रहे, सभी देवता लोग भी नाच रहे हैं। कभी कहते हैं ढोलक बाजे मजीरा बाजे, ढोलक बधाई बाज रहे, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, सब देवता भी मिलकर नाचे, सब देवता भी, शंकर नाचे आई बधाई बाज रहे, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। समय नचो 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 नचो, समय गाओ समय कृष्णा आए जगत में, कृष्णा सत्संग करने कराने वाले की, उनके समस्त परिवार की। और इसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाइएगा। कथा का सार होता है फल। हल्ला सी मच गयो, हल्ला सी मच गयो, हल्ला सी, जय हो। हल्ला सी मच गयो, हल्ला सी मच गयो, हल्ला सी मच गयो, हल्ला सी मच गयो, पायो यशोदा भयो है, नर नारी की भीड़ गई है। भीड़ भयो है, नर नारी की
लुटावे तो सल्ला मोहल्ला में अल्लाह सी मच गयो बाबा लुटावे सी मच गयो लुटावे रसगुल्ला बाबा लुटावे रसवासी बच गयो आयो यशोदा ने अल्लाह में अल्लाह सी बच गयो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा श्याम बलदाऊ के भैया कि बन बन जय हो कि बन बन आप लोग भी बोलिए जय हो कि बन बन गाय चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की श्याम तुम भूमि भार हार्यो कालिया जय कालिया कालिया नागन धैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भक्तन रखवारे यमुना तट जय हो यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यमुना तट रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद भवन में हो प्रति लाज बचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विनय है लाज बचैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बाल कृष्ण जैसी कथा प्रारंभ होगी आप सभी लोग कथा में भाग लें ज्यादा से ज्यादा कथा का आनंद लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें यह परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य कथा कृष्ण कथा जो यह मानव जीवन को सफल बनाने वाला है आप सभी इस कथा को जरूर श्रवण करें अपने जीवन को धन्य बनाएं और इससे आगे की कथा कल के प्रसंग में हम सुनेंगे बोलो श्री सतगुरु महाराज की सभी से अनुरोध है प्रसाद लेकर के जाएंगे बिना प्रसाद ले कोई नहीं जाइएगा आरती भी दर्शन कराइए सभी लोग एक ही साथ कर लीजिए हाथ पकड़ लीजिए सब हो जाएगा एक साथ सब लोग आइए सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए हो जाएगा एक बार Kalau
बच्चा सो जाता है। कृष्ण ये मुकुट बांधते हैं, आराम से इतना हल्ला में सोया पर रहेगा इतना हल्ला में एकदम शांत सो गया था, अभी भी नहीं हो रहा है। घूमने